दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। दोस्तों, अब से ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संबोधन होगा। कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री आज एक बार फिर देश को दिशा देंगे। आपको याद होगा कि 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने देश से एक संकल्प किया था। वो संकल्प था कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। 130 करोड़ भारतीय हर दिन और हर दम प्रधानमंत्री के साथ हैं। हमने संघर्ष की शुरुआत इस संदेश के साथ की कि जान है तो जहान है। 50 दिन से देश एक ही सूत्र में बंधा है। हम घर में रहेंगे और कोरोना को हराएंगे। देश की इस साधना ने, देशवासियों के त्याग ने कोरोना के खतरे को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया। अब देश का नारा है जन से जग तक, जन से जग तक। पूरी संसार हमारी कोशिशों को सफल मान रहा है, लेकिन कुछ लोग इस मुश्किल वक्त में भी सरकार की कोशिशों पर सवाल कर रहे हैं। उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं आज। यह सिर्फ मेरी सलाह नहीं है, यह आज उनको हर राष्ट्रभक्त की राय है। ध्यान से सुनिएगा। जब बात देश हित की होती है तब दल हित की बात नहीं की जाती। मतभेद हो, इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब बात राष्ट्र हित की हो तब मनभेद नहीं होना चाहिए। आप सत्ता से सवाल करिए, लेकिन सहारा भी बनिए मुश्किल घड़ी में। आप कमियां जो हैं वो गिनाइए, लेकिन कर्मवीरों का सम्मान भी करिए। यह देश की सच्ची सेवा है। इस वक्त राष्ट्रभक्त से ज्यादा राष्ट्र सेवक बनने की जरूरत है। इसलिए आज 8 बजे तो प्रधानमंत्री हमें संबोधित करेंगे, मगर उससे पहले पूछता है भारत कि जब 130 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री के साथ हैं, तब कुछ चंद लोग मौके की राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब पूरा राष्ट्र देश हित के लिए खड़ा है, तब नेता दल हित की बात क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार का विरोध करना ही विपक्ष ने अपना राष्ट्र धर्म मान लिया है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, विरोध करने वालों को क्या लॉकडाउन से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से असली परेशानी है? यह सवाल भी आज सिर्फ मैं नहीं, अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत। पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, अनुशासित सिपाही की तरह 24 घंटे काम कर रहे हैं। अनुशासन का उसी तरह पालन करना है। जान है तो जहान है। कोरोना से जंग की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने 19 मार्च को की थी। वो जंग अब जीत की ओर बढ़ रही है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने पीएम के संदेश को आदेश मानकर कोरोना से युद्ध किया। कोरोना काल को खत्म करने का संघर्ष जनता कर्फ्यू के साथ शुरू हुआ। लॉकडाउन और प्रकाश पर्व से आगे बढ़ते हुए देश आज फिर इंतजार कर रहा है कि कोरोना को हराने के रण में प्रधानमंत्री मोदी आज कौन सा नया प्रण करेंगे। प्रधानमंत्री सारे राय मशवरे के बाद एक गार्जियन की तरह, एक अभिभावक की तरह आज 8 बजे संबोधित करेंगे और पूरा देश उनके संबोधन का इंतजार कर रहा है। कोरोना काल को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर दिन देश को नई दिशा दिखाई। राष्ट्र ने पीएम की सलाह को सिर माथे पर लिया।
कोरोना की लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा होना ही राष्ट्रभक्ति का नया नाम हो गया। लेकिन हर बात पर सियासत जिसकी आदत बन गई है, उन्होंने राष्ट्र सेवा में राजनीति शुरू कर दी। पीएम केयर से उम्मीद थी कि कुछ पैसा जाएगा, लोगों के पास पहुंचेगा, तो वो सहायता नहीं पहुंच रही है। जो पीपीई किट्स हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए, वो जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। ये वक्त एकजुटता का है, ये वक्त कोरोना से संघर्ष का है, सरकार से संघर्ष का नहीं। इस वक्त देश की प्राथमिकता और देश का संकल्प कोरोना का खात्मा है। तब राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, कोरोना को हराने वाले रास्ते का रोड़ा क्यों बन रहे हैं? पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत में हमारे साथ आप सबको बता दूं कि 55 मिनट में प्रधानमंत्री राष्ट्र का संबोधन करेंगे। मेरे दोस्त गौरव आर्य हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज प्रेम शुक्ला बीजेपी के, मालिनी अवस्थी हमारे साथ लखनऊ से हैं, राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता, प्रदीप भंडारी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे आज, आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार, मृत्युंजय तिवारी, डॉक्टर एमएच खान, दीपक झा जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, साइफ खान कांग्रेस का समर्थन करते हैं, और कमलेश राय शिवसेना के। कमलेश जी नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार। और हाँ, ये देख लीजिए कि आपके स्क्रीन के नीचे एक नंबर है, फ्लैश हो रहा है 82919523, नंबर पूरा आपके सामने नीचे आएगा, उस 52326 आप इस नंबर पे अगर आप मानते हैं आप प्रधानमंत्री के साथ हैं तो मिस्ड कॉल दीजिए। जितने ज्यादा मिस्ड कॉल, गौरव आर्या, बढ़ती हुई समर्थन। आज प्रधानमंत्री के साथ सारा देश है गौरव आर्या, सारा देश है। पहले तो ये सबको बता दें आज गौरव कि जिस जोश और उल्लास के साथ 55 दिन पहले हमने लॉकडाउन के समय शुरू होते सबने एक प्रण लिया था कि जब तक हम सफल ना हो ये लॉकडाउन जारी रहेगा, प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। ये आज फिर एक बार दोहराने की जरूरत है गौरव जी, दोहराने की जरूरत है। बिल्कुल अर्नब, ये बात दोहराने की जरूरत है क्योंकि ऐसा जो क्राइसिस आया है, ऐसी जो परेशानी आई है, विश्व में कभी नहीं आई। हजारों साल में पहली बार ऐसा क्राइसिस है कि जहां पे 130 करोड़ लोगों का देश पूरा शटडाउन है, लॉकडाउन है। और हमें एक बात समझनी चाहिए, काफी लोग अर्नब कंप्लेन कर रहे हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखिए कहीं पे कहां, अमेरिका में परफेक्शन है, चाइना में परफेक्शन है, या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप, कहीं पर भी परफेक्शन नहीं है। हम लोग एक लड़ाई से लड़ रहे हैं और जो कमांडर है हमारा इस वक्त, वो कमांडर है नरेंद्र मोदी। हमें कमांडर पे विश्वास करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बाकी जो फीडबैक है हम दे सकते हैं और जरूर देने भी चाहिए हमें। विश्वास करके जी देश का बंटा डुबो दिया। नहीं देखिए सुनिए, मैं एक बात बताऊं अर्नब, अर्नब मैं एक बात बताऊं, ये लोग जो है ना, ये लोग देश का बंटा देखिए सुनिए, बात ये है कि कुछ देश का बंटादार नहीं हुआ। बंटादार ये आप सोच रहे हैं कि कैसे सुराग मिल जाए, और आप ही जैसे लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग कोरोना से अगर नहीं जीत पाए, भगवान न करे आपके जैसे लोगों से हर चीज में अर्नब इनको नेगेटिव दिखता है, हर चीज में नेगेटिव दिखता है, हर चीज में परेशानी है अर्नब। गौरव सेम रखे। देखिए दीपक झा जी, देखिए दीपक झा जी, एक मिनट सबको लाइए स्क्रीन पर। मृत्युंजय तिवारी सामने आइए डिबेट में। मृत्युंजय तिवारी आप मालिनी अवस्थी के साथ डिबेट पे आइए। देखिए बात यह है कि राजनीतिक लड़ाई के लिए बहुत वक्त मिलेगा आपको, आपने एक बात बोली, बहुत वक्त मिलेगा। वैसे भी आप एक राजनीतिक लड़ाई हर दूसरे दिन तो बुरी तरह से हारते हैं, उसकी तो पूरी एक्सपीरियंस है आपको, इसलिए राजनीतिक लड़ाई के लिए आपको बहुत समय मिलेगा। चुनाव तो अब बहुत दूर है भाई साहब, अब तो सरकार का साथ दीजिए। मालिनी अवस्थी जी, अगर ये सरकार का साथ नहीं देंगे या फिर आप बीमारी और मौत का साथ दे रहे हैं, आप बताइए मुझे। अभी तो सरकार का साथ दीजिए, या फिर बीमारी और मौत पर भी आप उसी तरह की सस्ती राजनीति को अपना धर्म मानना चाहते हैं। देखिए आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, 130 करोड़ भारतीय चट्टान की तरह उनके पीछे खड़े हैं। आप भी आ जाइए भाई, तकलीफ क्या है आपको, प्रॉब्लम क्या है बताइए। मृत्युंजय जी पूछता है भारत जी, बताइए चुप क्यों हो गया? जी पूरा देश एकजुट है। अरे कोविड के समय में तो चुनाव की बात छोड़िए, करोड़ जनता के कितने इलेक्शन आएंगे जाएंगे आप छोड़ दीजिए।
नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के जी। प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं। और कोरोना के इस जंग में पूरा देश एकजुट है, सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के उनका समर्थन किए। लेकिन जब टीम का तो फिर ये कप्तान किंतु परंतु अगर क्यों करते टीम हैं आप के लोग? सदस्यों को ही भरोसा में तो नहीं फिर ये लेगा, किंतु तो परंतु वो क्यों टीम करते का हैं? बंटाधार हो जाएगा। नहीं, किंतु परंतु नहीं, रणनीति बनाने के लिए कप्तान को सभी टीम के सदस्यों का विश्वास में सभी सदस्यों को लेना जरूरी है अर्नब। अगर वो नहीं ले पाएंगे तो फिर किसने इस नहीं कोरोना लिया? की जंग में हम कहीं ना कहीं किसने पीछे नहीं छूट लिया? जाएंगे। जब 500 किसने नहीं लोग ली? थे, भाई साहब जब 500 लोग संक्रमित थे तो लॉकडाउन हो गया, और जब मालिनी जी 5000 बोलिए, पहुंचा तो दीपक मालिनी जला जी रहे बोलिए। थे, फिर ताली बजा रहे थे। देखिए भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप टीवी चैनल में आए हैं, आप महोदय आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप बहस में आए हैं, तथ्यों पे तो बात करें। इस लॉकडाउन में जो शायद सबसे ज्यादा जिस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री की निर्विवाद रूप से जिस बात की एक बात की प्रशंसा करनी चाहिए वो ये है। एक मिनट भैया सुन तो लीजिए। आप कह रहे हैं विश्वास में नहीं लिया, आप कह रहे हैं विश्वास में नहीं लिया, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, हमें नहीं ये लगता फैक्चुअली उसका गलत कोई बात है लाभ मिला। भैया। जिस समय आप बात लॉकडाउन तो नहीं सुनिए। करना था उस समय लॉकडाउन कर दिया गया। ऐसा है ना, और जब 70,000 नजरिया संक्रमित लोगों की नजरिया यदि संख्या पहुंच रखेंगे गई, देखने का जो आप देखना आज जो चाहते हैं तो अलग बात है, आप लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। बाकी कमियां ढूंढ सकते हैं, नहीं, सरकार की आलोचना कीजिए, हमारे लेकिन आप एक बात के लिए प्रशंसा करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी की कि इस पूरे मामले में उन्होंने समस्त देश के राज्यों के साथ मिलकर के निर्णय लिया है, हर बार मिलकर के निर्णय लिया है। आप ये नहीं कह सकते कि सलाह नहीं ली, दीपक जलाने से आप ये नहीं कह सकते सलाह नहीं ली गई, बढ़ती चली गई ना। ये तो मैं आपसे भी कह आखिर उन सकती हूँ। गरीबों का, आपके मजदूरों कहने का से क्या सत्य दोष था? अलग नहीं हो जाएगा, वो क्यों पूरा देश पैदल देख चल रहा रहे है। हैं? देश का उन संघीय गरीबों को ढांचा जिस तरह से निकल 55 लोगों की जानें चली गई है अर्नब जी। पूरे देश 55 में गरीब मजदूरों की जानें चली गई काल में ट्रेन लॉकडाउन में। लॉकडाउन जितना 5,000 डेमोक्रेटिकली किलोमीटर भारत पैदल वर्ष में चल रहे लागू हैं। हुआ, जितना छोटे डेमोक्रेटिकली बच्चे को इस गोद में निर्णय लेकर लिया के महिलाएं गया, जा इसकी रही हैं। मिसाल मिलनी ये मुश्किल है। नौबत क्यों आई? सरकार को अगर अर्नब मैं एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे, अगर ये लोग चुप रहे महानुभाव 2 मिनट के लिए। अर्नब गौरव गौरव अर्नब एक बात कहना चाहता हूं मैं। जी गौरव मैंने- गौरव जी, गौरव जी, जी। गौरव जी। गौरव जी। गौरव ये महाराष्ट्र एक मिनट इनको एक मिनट आप जरा अपनी टूटी हुई रिकॉर्ड और फंसी हुई सुई के आधार पर बात ना करें। मेरी बात सुनिए मृत्युंजय जी। महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम अर्नब जी, बंगाल, मेरा एक सवाल है ऐसे आपसे। राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है। रुकिए जी, हाँ एक मिनट रुकिए जी। ये वही राज्य है जो पहले लॉकडाउन का विरोध तो हम करते कह थे। रहे हैं। सुनिए मेरी बात, जो एक मिनट बोला मैंने, 1 मिनट धैर्य रखिए। ये वही राज्य है जो पहले लॉकडाउन का विरोध करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ सरकार के खिलाफ खड़े होना ही आप लोगों ने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य माना है। अरे सुबह की रोशनी आने से पहले रात का अंधेरा होता है बड़े भाई, समझने की कोशिश नहीं कीजिए, अर्नब जी, धैर्य रखिए। जिस समय लोग हम देख रहे हैं आपको, लॉकडाउन आज का विरोध पूछता है नहीं भारत कर में। रहे थे। रुकिए मृत्युंजय हम कह रहे जी, थे अरे गरीब बात मजदूरों समाप्त तो की, कर दूं। आपको प्रॉब्लम प्रवासी क्या है? मजदूरों की चिंता यही कीजिए। प्रॉब्लम है आपका, आप किसी की सुनते नहीं है। नहीं, हमको प्रॉब्लम नहीं। खान साहब इनको समझाइए। मैं आप नहीं, सब आपकी लोग से सुनते पूछता हैं। हूं, खान साहब मैं आपसे पूछता हूं कि कोरोना से लड़ाई में इस सरकार ने कोई अच्छा काम भी किया है कि नहीं, या फिर सिर्फ खराब किया है? मान लीजिए आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? क्या आप तबलीगी जमात मरकज वालों पर और नरमी दिखाते? क्या आप मौलाना साद को मैनेज कर पाते? क्यों खान साहब? ये तबलीगी जमात मरकज ने बंटा ढार की बात करते हैं गौरव, सबसे ज्यादा बंटा ढार तो उस मौलाना साद तबलीगी जमात मरकज ने किया है कि नहीं? खान साहब मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। मैं कोरोना के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ नफरत फैलाते हैं। खान साहब आप इनके साथ खड़े मत रहिए। तो नफरत सिर्फ कोरोना के खिलाफ ही
हम नहीं खड़े हैं। अर्नब जी सुनिए, मैं नहीं खड़ा हूं। मैं तो पहले दिन से जमातियों की जो बात आप कर रहे हैं मैं कंडेम कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो मौलाना साद नहीं शैतान साद है, अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? मैं पूछता है भारत कि मौलाना साद क्यों नहीं बिल से निकाला जा रहा है। मैं कह रहा हूं पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, लेकिन मौलाना साद अगर गलती किया है अरे तो मौलाना साद की मरम्मत तो लॉकडाउन के बाद में होगी। क्यों नहीं कानूनी मरम्मत होगी। मौलाना साद की जरूर होगी। अर्नब जी लॉकडाउन में कर दीजिए, कानूनी मरम्मत होनी चाहिए। लॉकडाउन में कर दीजिए मरम्मत, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। बात कहना चाहता हूं, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है। एक मिनट खान साहब, एक मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कह लूं। खान साहब 1 मिनट नहीं, 2 मिनट एक बात कह लूं खान साहब अपनी। 2 मिनट मेरी बात मुझे होने दीजिए। जी बोलिए। पूरी बात होने दीजिए। अर्नब जी ने जमातियों पर सवाल उठाया है तो जमातियों पर सवाल सुनिए। जमातियों को उस दिन से मैं कह रहा हूं ये तबलीगी जमात नहीं शैतानी जमात है, और मैं कंडेम करता आ रहा हूं। और शैतान साद को क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया? बड़ा मुश्किल ये काम है। सवाल इस बात का है कि जब हम पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, पूरी सीबीआई पूरी आईबी सब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, तो ये शैतान साद कहां छुपा हुआ है? पूछता है भारत, ये शैतान साद कहां छुपा हुआ? पकड़ो इसको जेल में डालो, तिहाड़ जेल में डालो। अपनी बात के लिए मैं कह लूं खान साहब, इसको जेल में डालिए, क्यों नहीं डाल? सर मैंने आपकी बात सुन ली जी, बोलिए। अब मैं कह लूं एक बात। अर्नब जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको सुनिए खान साहब, एक मिनट खान साहब सांस ले लें। खान साहब सांस ले लें आप, प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ। अब मैं एक बात कर रहा हूं, मैं चुपचाप रहा, आपने बात करी, अब मेरी बात सुनिए। पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? हुजूर है वाला 2 मिनट बात तो सुन लीजिए, मैं पकड़ के भी ले आऊंगा, आप चिंता मत करिए। मौलाना साहब को मैं ही लाऊंगा पकड़ के। सुनिए अर्नब, इन लोगों को एक बात हंसी मजाक की लगेगी, लेकिन कहना जरूरी है यहाँ पे। अर्नब कहना जरूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे 1 मिनट खान साहब, आप मुझे मजबूर न करें, मैं आवाज ऊंची करूं, आप मुझे मजबूर न करें। पकड़ने से क्या खान साहब आपकी उम्र की इज्जत कर रहा हूं, आप मुझे मजबूर न करें। मैं बड़ी इज्जत से आपकी बात सुन रहा हूं सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप हमारी इज्जत ना करिए, आपकी इज्जत बार-बार नहीं कर रहा हूं, मैं इज्जत बार-बार नहीं हूं। मैं आप बोल रहे थे, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, आपने बोला चुप रहा हूं, मैं चुप रहा। अब मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। चिड़िया चुप गए थे। सुनिए 1 मिनट आप, अब मैं बोलूंगा, मेरी बात सुनिए, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। अर्नब सुनिए, इन लोगों को मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन लोगों को पता नहीं मुझे इनको प्रधानमंत्री चाहिए कि आइसक्रीम चाहिए। सिर्फ आइसक्रीम है जो सब खा के खुश हो जाते हैं। वो इंसान करे तो क्या करे इनके सामने? ये कहते हैं साहब जब 500 साढ़े 500 लोग संक्रमित थे तब आपने लॉकडाउन कर दिया। फिर ये कहते हैं साहब जब हजारों हो गए तब आप लॉकडाउन। उन्होंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं कि हम लॉकडाउन खोल लें। ये लोग खुद ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन खोल दिया। पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए, 1 मिनट खान साहब देखिए, फिर खान साहब देखिए, झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए वरना 3 मिनट के अंदर मेरी गारंटी है आप माइक निकाल के भागेंगे यहाँ से। आप 3 मिनट के अंदर माइक निकाल के भागेंगे। खान साहब ऐसा मत करिए, मैं बोल रहा हूँ। मैंने बड़ी इज्जत से, आप बुजुर्ग हैं, मैंने बड़ी इज्जत से आपकी बात सुनी है, मैंने बड़ी इज्जत से आपकी बात सुनी है। फिर मैं कुछ बोलूंगा आपको बुरा लगेगा, आप माइक निकाल के भागेंगे, ऐसा मत करिए। अर्नब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या करने आए हैं अर्नब? ये इस डिबेट को डिसरप्ट करने आए हैं। जैसे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, ये कोई बुजुर्ग नहीं है, ये कोई बुजुर्ग नहीं है। इनकी जितनी भी इज्जत करो, एहतराम करो, इनको हजम नहीं होगी। और जो कहते हैं ना शैतानी जमात है, अर्नब कोई शैतानी जमात इनके दिल में नहीं है। ये सच में जमाती हैं, ये सच में जमाती हैं। आप देखिए, ये सच इनके गौरव आर्या, एक मिनट आप दोनों गौरव इनके मुंह से देखिए। आपको मैं गौरव आर्या, 1 मिनट, गौरव आर्या, खान साहब और गौरव आर्या, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप दोनों झगड़ा ना करें, मेरी बात सुनिए। देखिए गौरव प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ हैं। आज फोकस पूरा प्रधानमंत्री जो हमको संबोधित करने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, मेरी बात सुनिए। खान साहब बात सुनिए, डिबेट पर है तो डिबेट करिए। कमलेश राय शिवसेना के हमारे साथ हैं। कमलेश राय आपके साथ डिबेट करेंगे। प्रेम शुक्ला बीजेपी के, जिनको शिवसेना के बारे में बहुत कुछ पता है। कमलेश राय जी डिबेट पे आइए। ये बात ऐसी है कि आप लोग जो है जी, मतलब सोनिया सेना कांग्रेस वाले सिर्फ नफरत फैलाते क्यों हैं?
आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये रोहिंग्याओं के तस्वीरों को भारत की बताकर कह रही है कि भारतीय रेल ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है। आप मुझे बताइए, ये सोनिया सेना इतना झूठ क्यों बोलती है? यही संस्कार है? आप लोग मुसीबत के मौके में भी राजनीति क्यों करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कमलेश राय जी? प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीसरे चरण में जो कदमें उठाए गए, जो कदमों को उठाया गया, चौथे चरण में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट जाएगी। मगर आप लोग खुश नहीं हैं। आप लोगों ने महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है उसको काबू पे नहीं ला पाया। मुंबई की सिचुएशन जो है प्रेम शुक्ला जी, पूरे भारत के लोग जानते हैं। इतना तक कि तबलीगी जमात मरकज वालों पर भी आप लोग सबसे ज्यादा नरम पड़ गए थे कमलेश जी। तबलीगी जमात मरकज वालों पे आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। बांद्रा में जब एक्टरों को लेके कहा गया कि माइग्रेंट की क्राइसिस है, मजदूर कहां जाएंगे, झूठ फैलाया गया, आप लोगों ने पर्दाफाश नहीं किया। जब एनसीपी के एक व्यक्ति को पकड़ा गया, कोई दुबे करके, जिसका पिछले कई सालों में एनसीपी के साथ लिंक थे, आपने कभी नहीं बोला। जब कांग्रेस वालों ने बांद्रा में जब वहां पे जब मजदूर आए थे, मजदूर नहीं थे भाई, एक्टर थे, तो उन्होंने बोला अरे सब लोग वहां पे सैकड़ों लोग आ गए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया है। तब भी कमलेश जी आप लोगों में हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि खुलकर कांग्रेस वालों को बोले कि आप बोले, राज्य में आपकी भी सरकार है, इतना झूठ मत बोलो। इसलिए सुनिए मेरी बात कमलेश जी, एक मिनट सुनिए, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। अरे सुनिए, पाल घर पे तो आप लोगों ने मुंह तक नहीं खोला, मगर इस पर तो बोल देते। पाल घर में आपकी मजबूरी क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि सोनिया गांधी ने आप लोगों को क्या बोला है नहीं बोलने के लिए। पाल घर के मामले पर मुंह नहीं खोल पाए। अरे राष्ट्र के लिए तो बोल देते कमलेश राय जी। प्रॉब्लम क्या है? डरते क्यों है सोनिया गांधी से? दिख रही है आप लोगों ने कोरोना के समय में जितनी फर्जी खबर कांग्रेस पार्टी ने फैलाई, आपने कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। कितना डरेंगे सोनिया गांधी से कमलेश राय? पूछता है भारत का काम कर रहे हैं। आप लोगों को कभी मदद करने का काम नहीं करे। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर इस देश को आजाद किए थे। आज जो इस मुंबई शहर में आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने मदद किया लोगों को दिल से, और हम लोग किसी पार्टी का विरोध नहीं किए। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, ऑडियो ठीक आपके भी हैं और सब लोगों के हैं। उन्होंने जो अच्छा किया उसका हम 2019 के बाद नहीं, ऑडियो खराब है। आप कह रहे हैं ऑडियो खराब है। सोनिया गांधी के बोलने पे चुप रहे, ये आप गलत बोल रहे हैं। दिशा भूल अरे आप सुनिए, आपको सिर्फ देखिए कमलेश जी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, अरे भाई कमलेश जी सुनिए ना, कमलेश जी सुनिए ना, उनको खाना कमलेश जी, जरूरत है। जो लोग परेशान हैं उनको मदद करने की जरूरत है। आज ये टाइम नहीं है कि हम भाजपा को गाली दें, भाजपा हमको गाली दे, हम कांग्रेस को बोले, कोई और कमलेश किसी को बोले। भारत के प्रधानमंत्री, जो स्वास्थ्य की कमलेश जी, भारत के प्रधानमंत्री लोकप्रिय नरेंद्र मोदी हैं। सोनिया गांधी ना थी, ना है, ना कभी होने वाली है। अगर देश आप मेरी बात सुनिए तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। इसके बारे में अरे छोड़िए आप, अरे प्रधानमंत्री ने कहा क्या है आप सुनने की कोशिश कीजिए। आप कमलेश जी, इसके बारे में आप सोचिए। कमलेश जी आप जरा सुनिए भी, आप सुनिए। देखिए हमारे साथ आज राजीव रंजन भी है, जेडीयू के। राजीव रंजन जी, ये शिवसेना के जो इधर हमारे लीडर हैं, इनको समझा दीजिए कि लुढ़कते लुढ़कते ये हमेशा सिर्फ सोनिया गांधी का समर्थन करते हैं, कि मगर भारत के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है ना। लोकप्रिय कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? देश के नेता कौन है? भारत के नेता कौन है? भारत की आवाज कौन है? भारत की सोच किसके साथ है? वो नरेंद्र मोदी के साथ है। आप लोगों ने डिसाइड किया है कि सोनिया गांधी के पीछे पीछे चलेंगे, तो चलिए, मगर राष्ट्रहित की बात सोचिए। आज आपको कहना पड़ेगा कमलेश राय जी कि आपके लीडर सोनिया गांधी ने, आपकी लीडर सोनिया गांधी ने निश्चित तौर पर कमलेश राय जो भी बोल रहे हैं, देश बताइए, पूछता है भारत,
कहते हैं और कि इस तरह बोलिए 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 राजीव जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं अर्नब जी, शिवसेना को मैं सुन रहा हूं, अभी मैंने राष्ट्रीय जनता दल को भी सुना। देखिए, ये अराजकता पैदा करने वाली शक्तियां बनती जा रही हैं। देश संकट में है। दुनिया के तमाम देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों की सराहना की है। मुश्किल वक्त में निर्वाचित मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक रवैये का परिचय दिया, लेकिन उन पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया का परिचय दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात बिल्कुल साफ है, मुंबई में जिस तरीके से प्रवासियों के साथ व्यवहार हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वहां की अर्थव्यवस्था में बिहारियों का योगदान है, उत्तर प्रदेश के लोगों का योगदान है, देश के अलग अलग हिस्सों के प्रवासियों ने महाराष्ट्र की तकदीर और तस्वीर को संवारा है, तो संकट की घड़ी में उन्हें आप मरने के लिए रेल की पटरियों पर नहीं छोड़ सकते हैं। उनके अंदर भरोसा पैदा कीजिए। वो दिहाड़ी के बकाया भुगतान की बात करते हैं, वो अच्छे खाने की बात करते हैं। और मुझे लगता है केवल राजनीति करके केंद्र सरकार के प्रयासों की जो कमियां ढूंढने में जितनी ऊर्जा का व्यय आप कर रहे हैं, अगर एक रोडमैप पर आप काम करते, राज्य को बेहतर तरीके से पटरी पर लाने के प्रयास करते, तो शायद ये ज्यादा सकारात्मक तरीका हो सकता था। और इनको ये खान साहब, देखिए आप थोड़ी आप एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, आप जरा समझ लीजिए, नेता वही है जिसकी बात देश सुने। आपको लगता है कोई सोनिया गांधी की बात सुनता है? जी। प्रियंका वाड्रा परिवार की बात सुनता है? वो कभी नेता बन सकते हैं? अरे नेता वही है जो देश की बात जिसकी बात देश सुने। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुन रहा है, पूरा देश उनके साथ है। खान साहब, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, कमलेश राय को बुरा लगे तो मैं क्या करूं? यही आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। खान साहब, आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पूरे देश कैसे मान लेता है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील को मान लेता है कि नहीं, पूछता है भारत। आपको बुरा लगता है तो लगे, बिल्कुल। कमलेश राय को बुरा लगता है तो लगे, मगर आपकी नेता सोनिया गांधी की बात कभी नहीं सुनता भारत। आप सुनिए खान साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्यों नहीं बोलने देंगे मुझे बुरा नहीं लगता है। सुन लीजिए, मुझे बुरा लगता है आपको, सोनिया गांधी आपको बुरा लगता है, नेता नहीं है। सुनिए, नहीं बुरा लगता है भाई साहब, सब पता है मुझे। प्रियंका गांधी अपने को वाड्रा साबित करने में लगी हैं। बुरा लगता है आपको? बुरा नहीं लगता है। हमको कांग्रेस के लोगों का नेता मानना हमको बुरा नहीं लगता। हम तो कंडम करते हैं कांग्रेस के नेताओं ने जो काम किया। खान साहब, एक मिनट, वो मुसलमानों, खान साहब, आप यहाँ पे प्रवचन देने आए हैं कि लॉकडाउन के ऊपर बात करने आए हैं? उसमें मुसलमानों क्यों लगातार बिना सांस लिए इस उम्र में आप लगातार यहाँ पे बोलते चले जा रहे हैं? बोल क्या रहे हैं आप खान साहब? सुनना है, आप बोल क्या रहे हैं सर? कांग्रेस का काम सोनिया गांधी का मुकाबला। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे? परिवार का समर्थक असली अपना चेहरा दिखाइए, मुखौटा निकालिए। समर्थक नहीं है खान साहब, अपने चेहरे से आगे से मुखौटा निकालिए और सच्चाई बयान करें। आप यहाँ पे आप सच्चाई बयान करें, मुखौटा निकालें अपने चेहरे के आगे से। जो ये मासूम सा चेहरा है, करें दुनिया के सामने, हम करें, बताइए। गरीबों को बचाइए। सुनिए, मेहता जी को बचाया जा रहा है, खान साहब, ठीक है, खान साहब, गरीबों को बचाया जा रहा है। खान साहब, लग चुकी है। खान साहब, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है। खान साहब, आलोक मेहता भी हमारे साथ है। आलोक मेहता साहब, इन लोगों ने खान साहब सुनिए, खान साहब सुनिए, खान साहब सुनिए, पिछले देखिए एक मिनट, आलोक मेहता आएंगे। आलोक मेहता साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में भी हर वर्ग का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है? देश कह रहा है कि ये जन कल्याण क्रांति है, एक तरह से जन कल्याण क्रांति। सुनिए कमलेश साहब, जन कल्याण क्रांति से कोरोना हार रहा है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है आज कि नहीं, कोरोना नहीं हार रहा, शिवसेना हार रही है, कांग्रेस हार रही है, आरजेडी हार रही है। क्यों सोच रहे हैं ऐसा क्यों सोचते हैं कमलेश साहब? आपने आलोक मेहता और कमलेश राय, अर्नब, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
वो भी बिल्कुल। बोलिए। अर्नब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे दुनिया में, भारत में तो नहीं, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब फोन करके, चूंकि भारत की ताकत है। कमलेश जी समझें, शिवसेना और कांग्रेस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में गलत हैंडल किया, जो आर्थिक राजधानी है वहां अर्नब पर केस करिए, आप उसको हटाइए, शराब को अवैध रूप से बेचने दीजिए। ये सब जो धंधे महाराष्ट्र में हुए, बंगाल में ममता जी ने जिस तरह से विरोध किया, गलत आंकड़े बताए, एम्बुलेंस वालों को कह दिया कि मत बताओ कि कितने लोग अस्पताल में जा रहे हैं, मत बताओ कितने लोग मर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का। इसी तरह अभी जो कहा गया, जमातियों ने जा करके जो फैलाया है भारत के खिलाफ, ये जो षड्यंत्र था अंतर्राष्ट्रीय, जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान और चीन का मिला हुआ, उसका नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका लड़ाई है या भारत के खिलाफ लड़ाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की, संघीय ढांचे में जितने मुख्यमंत्रियों से बात हुई, मनमोहन सिंह ने 10 साल में उतनी बार बात नहीं की होगी जितनी बार उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बात की है। इतना बड़ा ममता बनर्जी के प्रति भी उन्होंने कभी दुर्भावना नहीं दिखाई। उन्होंने ठाकरे को मदद किया, हर तरह से मदद किया उनको। आज ठाकरे कैसे बना? ठाकरे अपने आप नहीं बना, ये नरेंद्र मोदी के बनाने से बना था। उसके बाद आज वो धोखा दे करके वो कांग्रेस के साथ मिल गया, डुबोने का काम उसने देश का नुकसान कर रहा है। बंबई में लुटेरों के हाथ में दे दिया। अरे आलोक मेहता जी को बोलने दीजिए। दाऊद इब्राहिम, अरे भाई दीपक आलोक मेहता को नहीं बोलने देंगे आप? आलोक मेहता को नहीं बोलने देंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? आप दीपक मेहता जी आप क्या कर रहे हैं? अरे दीपक झा जी आप क्या कर रहे हैं? आप आलोक मेहता को नहीं बोलने देंगे? आप देश की बात करिए। अरे झा साहब, कमलेश राय और दीपक, कमलेश राय और आलोक मेहता, आलोक मेहता कमलेश, भारत का नुकसान किया, आप उनके साथ कैसे हो? आप आलोक मेहता को जानते भी हैं कौन है? दुनिया मान रही है। अरे भाई आलोक मेहता के पास करीब 40 साल की जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस है। आप बात कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं देंगे आलोक मेहता को? आलोक मेहता 40 साल से पत्रकार रह चुके हैं। जब वो बोलते हैं तो मैं खुद चुप रहता हूँ। अरे इतनी तो रेस्पेक्ट दिखाओ। प्रधानमंत्री के नाम पे शिवसेना महाराष्ट्र में आई, बाला साहब का हाथ पकड़ के बीजेपी महाराष्ट्र में आई थी। प्रधानमंत्री जो ठीक कर रहे हैं तो कहेंगे वो गलत थी मजदूरों के लिए। देखिए मजदूरों की, आप राजनीति, मैं राजनीति की बात करना ही नहीं चाहता कमलेश जी, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। मजदूरों की बात करेंगे, मैं की बात करेंगे, आप राजनीति की बात कर रहे हैं। अरे बाला साहब ठाकरे के लिए हमें बहुत आदर है। हमने 2 बार उनका इंटरव्यू किया है। प्रधानमंत्री है, उनको इस डिबेट पे मत लाइए। मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं, मगर आप बाला साहब ठाकरे ने जो किया है उसके बारे में सोचिए। कितना अच्छा काम किया उन्होंने, कैसे आपकी पार्टी को किस स्तर तक उन्होंने पहुंचा के रखा था। बाला साहब ठाकरे के बारे में बात ना करें, उनके लिए मेरे मन में बहुत आदर है, बहुत आदर करता हूं मैं बाला साहब ठाकरे का। इसलिए मैं आज की परिस्थिति के बारे में बोल रहा हूं। आप इस पे राजनीतिक डिबेट मत कीजिए मेरे साथ। कमलेश जी मेरी बात सुनिए। गांधी या सोनिया गांधी, आपकी पार्टी जो है, जो मैं प्रियंका गांधी, आप सुनिए खान साहब, सुनिए। अरे खान साहब ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। अरे खान साहब सुन लीजिए ना मेरी बात। मुझे मेरी दाढ़ी से तकलीफ अगर आपको है तो मैं आपके डिबेट से उठता हूँ। मेरे दाढ़ी से तकलीफ अगर आपको, मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, आप मेरी बात, मैं सोनिया गांधी का समर्थक नहीं हूँ। मगर आप, मुझे दाढ़ी से, ठीक है आप सोनिया गांधी के समर्थक नहीं है, ठीक है आप नहीं है, मगर आप सच के समर्थक है कि नहीं है? खान साहब आप सच के समर्थक है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, पूछता है भारत आपको। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। खान साहब डिबेट में, एक मिनट, खान साहब डिबेट में राजीव रंजन के साथ, एक मिनट गौरव आर्या नहीं, राजीव रंजन और खान साहब डिबेट पे हैं। ये एक मिनट, खान साहब और राजीव रंजन, एक मिनट खान साहब मेरी बात गंभीरता से मेरी बात सुनिए। एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ दिखते हैं, दूसरे तरफ काफी चालाकी के साथ खान साहब आप डिबेट पे एक तरफ रहिए ना खान साहब, केवल डिबेट के फुटेज के लिए बोलते जाना। खान साहब मैं एक बात करूं आपसे, मेरी बात सुनिए। के सामने स्पष्ट शब्दों, एक मिनट, मैं सिर्फ इस वक्त सिर्फ मैं राजीव रंजन और एमएच खान से बात कर रहा हूं। प्रज्ञा, मुझे क्यों तकलीफ? मैं खान साहब आपसे एक बात कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात।
आपको कई बार मैं टोक चुका हूं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए खान साहब, आप कांग्रेस के समर्थक है कि नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि यह क्या एमएच खान सच के साथ है कि नहीं है। और पूछता है भारत आपको, खान साहब मेरी बात सुनिए कि मेरी बात सुनिए। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे? सुनिए मेरी बात, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, आप नहीं है कांग्रेस के समर्थक, मेरी बात सुनिए। मगर कांग्रेस, सुनिए ना, आप विश्लेषक तो है, कांग्रेस कह रही है, सुनिए तो बात। अरे भाई आप इतने गर्म हो जाते हैं, सुनिए मेरी बात, इतने गर्म क्यों हो जाते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। लोग तो कहते हैं गर्म मैं होता था, अभी आप जैसे लोग तो इतने गर्म हो जाते हैं डिबेट में। अरे भाई मैं शांति, अरे बड़ी शांति से सवाल पूछ रहा हूं। मेरी बात सुनिए खान साहब, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, पूछता है भारत प्रोग्राम, मेरी बात सुनिए। अरे अभी देखिए कितना टाइम बाकी है प्रधानमंत्री, मैं नहीं इंतजाम लगाया आपने कुछ, आप मेरी बात सुनिए। 7:35 हो चुके हैं, 25 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमको संबोधित करेंगे। और एमएच खान आपसे सवाल है मेरा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार कोरोना से लड़ाई में कुछ नहीं कर रही। अरे भाई मैं तो कांग्रेस समर्थकों को पूछता हूं मैं दीपक झा को, मैं कांग्रेस समर्थकों को पूछता हूं कि मुझे बताइए आपके पास क्या इलाज है भाई, आपके पास क्या इलाज है? आप तो यही कहेंगे कि हम आपातकाल लगा देंगे। आपके पास इलाज क्या है? कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में क्या इलाज दिखाई? पूछता है भारत। एक ही राह पर है, ये सरकार के किसी भी प्रयास का समर्थन नहीं कर। अरे आपका तो इतिहास आपातकाल का है दीपक झा, इलाज क्या है आपके पास बताइए? पूछता है भारत। दीपक झा और राजीव रंजन। मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। अर्णव जी, सरकार की क्या मजबूरी थी कि सरकार को पैसे लेकर ट्रेन चलाना पड़ गया? जो फ्री में गरीबों को, मजदूरों को छोड़ रहे थे, सरकार कहीं विवश हो गई थी, लाचार हो गई थी। सरकार इतनी लाचार थी कि ट्रेन चलाना पड़ा, पैसे लेकर यात्रियों को सरकार का दोहरा चरित्र दिखाता है। एक नया पैसा ले लिया। अरे झूठे कहीं के दीपक झा, झूठ बोलते हो टीवी पर, माफी मांगो, झूठ बोला टीवी पर, क्यों ट्रेन चलाया? 15 ट्रेन क्यों चलाया? झूठ बोल रहे हैं, पैसे लेके क्यों चलाया ट्रेन? जब जनता की मुफ्त में ट्रेन सेवा कर रहे थे, पैसे लेके क्यों चलाया? मैं जानना चाहता हूं, मुझे सवाल का जवाब दें। बताएं आज राजीव रंजन जी, बताएं, भाजपा के लोग बताएं। मुझे सवाल पूछते हैं, ये झूठे लोग हैं, दगाबाज लोग हैं, गरीब जनता की थाली से निवाला छीनने वाले लोग हैं। राजीव रंजन खड़े नहीं होते और यही वजह है कि आप इतिहास के कूड़ेदान में जा रहे हैं। पैसे नहीं है और ऐसी ट्रेन चला दिया है। दीपक झा इतना झूठ मत बोलिए, देश जानना चाहता है। सुनिए, एक नया पैसा नहीं लिया है सरकार ने, सुनिए मेरी बात। अरे अपने आप को रिपीट मत करो, आप लोग अपने दिल पर हाथ रखिए। आज गौरव आर्या, आज इन लोगों को एक ही सवाल पूछना पड़ेगा। ये लोग अपने दिल पर, अरे दीपक झा उसी तरह से चर्चा मत करो। एक बात पूछना चाहता हूं दीपक झा से, मुझे मौका दीजिए। क्या हम कोरोना को हराने में, बात कहूंगा, क्या हम कोरोना को हराने में अमेरिका, इटली, सोनिया गांधी की इटली, सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो, जहां पे पैदा हुई थी इटली, सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो वाली इटली, फ्रांस, और इन सब के आगे हम है कि नहीं है? अमेरिका, इटली, फ्रांस, चीन, इन सब के आगे हम है कि नहीं है? अगर आपको किसी वजह से विपक्ष, ये मोदी सरकार, ये सुनिए, विपक्ष ये मानती है कि नहीं है? अरे सुनिए दीपक झा, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसके ऊपर क्यों ट्रेन की तरह बोल रहे हो आप? क्यों बोल रहे हो? टिकट नहीं मिला क्या? बात सुन लीजिए। अमेरिका, गौरव आर्य इनको समझाइए, अमेरिका, सोनिया गांधी की इटली, फ्रांस, है ना, इंग्लैंड, लंदन, इन सब जगह से हम आगे है कि नहीं है? गौरव आर्य समझा दीजिए। नहीं बिल्कुल अर्नब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे 30 सेकंड दें। देश में जितने केस हमारे हैं वो बहुत कम है, इनको जरा समझा दीजिए, जरा जोर से समझा दीजिए। अर्नब, इनको समझाइए जरा, सुनिए, सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं ये लोग। जी, पॉपुलेशन के मायने इनको दर्द होता है इंडिया, इनको दर्द होता है। गौरव सुनो, गौरव इनको बताना चाहता हूं मैं, गौरव ये आप लोग जो है ना, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे रुकिए, खान साहब,
खान साहब, आप लोगों को दर्द हो रहा है क्या? 1 लाख तो टेस्ट आपने नहीं हो क्या पा रहे किया हैं है? आपसे, और आप विरोध बात वाला कर रहे हैं बाम नहीं लिया, हो रहा है बीजेपी। ज्यादा बाम लगाने पर दर्द तो मिट गया, लेकिन जलन शुरू हो गई। जलन, आपको जलन हो रही है आज। आप सब लोगों को जलन हो रही है आज, जलन हो रही है। आप सब लोगों को जलन हो रही है कि 20 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का संबोधन करेंगे और सारा देश नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा, आपके साथ नहीं। कौन आ रही है डिबेट पर? कौन आ रही है? अर्नब, मैं एक बात कहना चाहता हूं अर्नब, पूरा रेल मंत्रालय ने साफ साफ ये बताया, साफ साफ रेल मंत्रालय ने ये बताया कि कल शाम 7 बजे तक। एक मिनट गौरव, मैं खान साहब के साथ 1 to 1 बात करूंगा। नहीं, और सहा नहीं जाता खान साहब, और सहा नहीं जाता खान साहब। आपके एक्सपीरियंस का लिहाज करते हुए मैं चुप रहा, मगर आपने मुझे झूठा बोला टीवी पर, आपने मुझे झूठा बोला। आपकी इतनी हिम्मत है तो बताइए मैंने झूठ क्या बोला? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बताइए जरा, एक लाइन में बताइए झूठ क्या बोला? आप मुझे कह रहे हैं कि तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। क्या झूठ बोला मैंने? मैं एक लाइन बता रहा हूं कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, आपको नहीं हो रही तो मैंने झूठ क्या बोला? तो फिर मैंने झूठ क्या बोला? जीवन में एक झूठ नहीं बोला है मैंने, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ खान साहब, आपको मैं बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए मैंने झूठ क्या बोला? तकलीफ नहीं है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा झूठ क्या बोला। अर्नब गोस्वामी ने झूठ क्या बोला बताइए मुझे, पूछता है भारत। आप कह रहे थे कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कब तकलीफ हुई? मैंने कहा खान साहब, मैंने कहा कि आप लोगों को दर्द हो रहा है, तकलीफ नहीं बोला। जिस शब्द का प्रयोग किया मैंने, उस शब्द को दर्द कहते हैं, दर्द, तकलीफ नहीं दर्द। तो मैंने बोला कि आपने बाम लगा ली, मगर इतनी बाम लगा ली कि आपकी दर्द तो मिट गई मगर आपका जलन शुरू हो गया, जलन। इसलिए मैंने बोला बाम से काम नहीं चलेगा, बर्नॉल से, बर्नॉल भेजना पड़ेगा, बर्नॉल। जलन आपको हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। जब जलता है व्यक्ति तो बर्नॉल से काम आता है। मैं एक पार्टी के साथ नहीं हूँ। चलिए खान साहब डिबेट कीजिए गौरवारिया के साथ। गौरवारिया जी, की लड़ाई में प्रधानमंत्री के साथ हूं। आप नहीं है, आप नहीं है प्रधानमंत्री के। अर्नब एक मिनट ब्रेक ले। इतनी जोर से खान साहब लगातार बिना सांस लिए ये देखिए फिर बोल रहे हैं अर्नब, दिस मैन हैज समथिंग टू हाइड। ये शख्स कुछ छुपा रहा है अर्नब, इसलिए शख्स किसी को बोलने नहीं दे रहा। इन्होंने बड़ी गंदी बात करी है, हमारे बुजुर्ग हैं। आलोक मेहता डिबेट पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं भाई साहब, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। दोस्तों आज आपसे मेरी एक विनती है, आप सबसे मेरी एक विनती है दोस्तों, एक ही विनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो भारत की बात आप भारत पे देखिए। आपको मैं एक विनती करता हूं, सुनेंगे नहीं मेरी बात, एक रिक्वेस्ट कर रहा हाथ जोड़ के। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आज चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो भारत को देंगे, आप भारत पर देखिए, कोई तकवक पर नहीं। भारत की बात भारत पर देखिए, आजमा कर देखिए। सबसे फास्ट ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे फास्ट न्यूज़ अलर्ट, सब कुछ न्यूज़ फ्लैश सब हम दिखाएंगे। आज नरेंद्र मोदी की भाषण जो है, जो संबोधित करेंगे हमको, हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी की बात को आप भारत पर देखिए, भारत पर। चंद मिनटों में वापस आ रहा हूं, मैं आपके साथ रहूंगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने लाइव ना आ जाए। थोड़ी देर में वापस आऊंगा, आप चैनल चेंज ना करें।